माय यूट्यूब चैनल द लाइट ऑफ नॉलेज। हम लोगों ने अपनी 10th क्लास की बियोलॉजी की बुक का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ था, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। अब तक हमने अपना नर्वस सिस्टम कंप्लीट कर लिया। आज से हम रिसेप्टर्स जो हैं वो स्टार्ट करने लगे हैं। हमारी बॉडी में कुछ रिसेप्टर्स है। रिसेप्टर बेसिकली आपको पता होना चाहिए, रिसेप्टर वो ऑर्गन्स होते हैं जो कि हमारे पास किसी स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आपकी बुक में जो रिसेप्टर्स दिए हैं उनमें आई और ईयर दोनों आते हैं। पहले आई को डिस्कस किया गया, उसके बाद ईयर को डिस्कस किया। तो हम बुक की सीरीज की वाइज ही चलेंगे। बुक में आई को पहले डिस्कस किया तो इसलिए हम आई को ही पहले डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि हर ऑर्गन की प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ इंतजाम किया गया है। जिस तरह ब्रेन की प्रोटेक्शन के लिए क्रेनियम में ब्रेन को रख दिया गया था ताकि किसी किस्म की चोट जो है हमारे ब्रेन को ना लगे। इसी तरह आई की प्रोटेक्शन के लिए भी जिस स्कल में हमारे पास ब्रेन मौजूद है उसी स्कल के एक स्मॉल पोर्शन में हमारे पास आई भी मौजूद है, जिस स्मॉल पोर्शन को हम नेम दे देते हैं आई ऑर्बिट या सॉकेट का। ठीक हो गया, इसे आई ऑर्बिट या आई सॉकेट कहते हैं। दूसरा जो हमारे लिए इंतजाम किया गया है प्रोटेक्शन का, वो है हमारे पास आईलिड। आईलिड किस लिए बनाई गई है? आईलिड इसलिए बनाई गई है ताकि वो हमारी आई की जो है ना वो वक्तन फवक्तन वाइप कर सके, उसकी सफाई कर सके और उसे प्रिवेंट कर सके डिहाइड्रेशन से। दूसरा इसका अहम काम है, ये हमारी आई को बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाता है। किसी किस्म की बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाने के लिए हमारे पास आई लिड बनाई गई है। फिर उसके बाद क्या है? आई लैशेस। आई लैशेस, आपकी पलकें क्या काम करती हैं? ये काम करती हैं कि ये किसी भी पार्टिकल को हमारी आंख में एंटर होने से रोकती हैं। ठीक है, प्रिवेंट फाइन पार्टिकल्स फ्रॉम एंटरिंग इन दी आई। ठीक है, किसी भी फाइन पार्टिकल को जिसको आप सही तरीके से नहीं अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं, कोई भी पार्टिकल आपकी आई में एंटर होने के बाद आपकी आई को इरिटेट कर सकता है। तो आई लैशेस ये काम करती हैं, उन फाइन पार्टिकल्स को बाहर ही रोक लेती हैं ताकि वो हमारी आई में एंटर होकर ऐसा ना हो कि हमें आई की किसी किस्म की इरिटेशन में मुब्तला कर दे। उसके बाद अब हम यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे। हमने प्रोटेक्शन देख ली कि आई को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन से जो है हमारे पास इंतजाम किए गए हैं अल्लाह की तरफ से। अब हम देखने लगे हैं आई की, हमारे पास आई का स्ट्रक्चर क्या है। बेसिकली आई जो है हमारे पास वो 3 लेयर्स पर कंसिस्ट है। सबसे पहले आउटर लेयर, फिर मिडल लेयर और फिर उसके बाद इनर लेयर। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास आउटर लेयर क्या है। आउटर लेयर हमारे पास क्या है? आउटर लेयर बेसिकली हमारे पास 2 पोर्शंस में डिवाइड किए गए। पहला है स्क्लेरा और उसके बाद है कॉर्निया। ठीक हो गया। स्क्लेरा क्या है? ये जो आपकी आंख का वाइट पोर्शन है इसको हम स्क्लेरा कहते हैं। ये क्या करता है? इट गिव वाइट कलर टू आई, कंसिस्ट ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड प्रोटेक्ट द इनर पार्ट एंड मेंटेन द शेप ऑफ आई। इसके बड़े सारे फंक्शन है। ये क्या करता है? आई को वाइट कलर देता है। उसके बाद ये क्या करता है? आई को प्रोटेक्ट, आई के इनर और पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है। फिर क्या करता है? ये क्या करता है? उसके बाद ये बना होता है हमारे पास डेंस कनेक्टिव टिश्यू से। फिर इसका काम ये है कि हमारी आई की शेप को ये मेंटेन रखता है। ठीक हो गया। ये क्या है? ये आई को वाइट कलर देता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, इनर पोर्शन ऑफ आई को प्रोटेक्ट करता है। फिर उसके बाद क्या करता है? हमारे पास मेंटेन रखता है आई की शेप को। आई की एक स्पेसिफाइड शेप है। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो आई की ये हमारे पास शेप है। ये इस शेप को जो है मेंटेन रखने में सबसे अहम काम हमारा स्क्लेरा करता है। उसके बाद क्या होता है? जब स्क्लेरा फ्रंट पर आता है, मतलब हमारे यहाँ पर आता है, तो ये एक ट्रांसपेरेंट पोर्शन बनाता है जिसे हम नेम दे देते हैं कॉर्निया का। इन फ्रंट स्क्लेरा फॉर्म ट्रांसपेरेंट कॉर्निया। स्क्लेरा का ही पार्ट है कॉर्निया फ्रंट का। ठीक है, ये फ्रंट का जो पोर्शन है ये बना है स्क्लेरा का पार्ट ही, मगर इसको क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है और स्क्लेरा हमारे पास वाइट इन कलर है तो हम इसको नया नेम दे देते हैं कॉर्निया का। अब क्या होता है? इस कॉर्निया में से हमारे पास लाइट जो है वो पास करती है और एंटर हो जाती है हमारे आई के इंटीरियर पोर्शन में। इट ऑल्सो बेंड्स लाइट रेंज टू ब्रिंग देम ऑन टू फोकस। अब कॉर्निया का क्या काम हुआ? कॉर्निया ट्रांसपेरेंट इसीलिए बनाया गया है ताकि हमारे पास आई से में जो है वो लाइट इजीली जो है पास हो जाए। फिर कॉर्निया क्या काम करता है? ये लाइट को फोकस करने में हमारी हेल्प करता है। यहाँ पर आपकी आउटर लेयर जो है वो कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम देखेंगे हमारी मिडल लेयर कौन सी है।
है कि आपकी आई के बेसिकली जो है वो आपके पास 3 लेयर्स हैं। सबसे पहली लेयर आपके पास है आउटर लेयर। आउटर लेयर को आपने नेम दे दिया था स्क्लेरा का। स्क्लेरा जो है वो वाइट कलर आपकी आई को देता है। फिर जब ये फ्रंट पे आ जाता है तो इसका एक ट्रांसपेरेंट पोर्शन होता है जहाँ से हमारे पास लाइट एंटर होती है आई के इंटीरियर पार्ट में। इसको नेम दे देते हैं हम कॉर्निया का। दूसरे आपके पास दूसरी लेयर है आपके पास कोराइड की। कोराइड क्या है? कोराइड आपके पास क्या है? कोराइड में हमारे पास रेड ब्लड वेसल्स भी हमारे पास मौजूद होती हैं। अब क्या होता है, ब्लड वेसल्स की वजह से कोराइड में हमारे पास डार्क कलर आ जाता है। ये डार्क कलर देता है टू द इंटीरियर पोर्शन ऑफ आई। ठीक है, अब क्या होगा, इस डार्क कलर का आपके पास एक बड़ा मेजर फंक्शन है। ये डार्क कलर आपके पास क्या करता है? ये डार्क कलर रिफ्लेक्शन से प्रिवेंट करता है। ठीक है, आई के इंटीरियर पोर्शन को रिफ्लेक्शन से जो है वो प्रिवेंट करता है, क्योंकि लाइट जो है आई के अंदर रिफ्लेक्ट कर सकती है। तो क्या है, इसीलिए आई का जो मिडल लेयर है उसको डार्क कलर दे दिया गया है ताकि जो है ना वो रिफ्लेक्शन को प्रिवेंट कर सके। उसके बाद क्या है, आपके पास ये देखिए जब पहली लेयर है आपके पास जो आउटर लेयर है उसमें कॉर्निया के बाद जो है आपके पास ये जो मिडल लेयर है ये आपके पास एक मस्कुलर रिंग बना रही है। ये मस्कुलर रिंग को आप नेम दे देते हो आइरिस का। ठीक हो गया, ये मस्कुलर रिंग को आप नेम दे रहे हो आइरिस का। कॉर्निया के पीछे आपके पास मिडल लेयर जो है वो एक मस्कुलर रिंग बना रही है जिसको आपने नेम दे दिया आइरिस का। उसके बाद आपके पास आ जाता है प्यूपिल। प्यूपिल क्या है? इन आइरस मस्कुलर रिंग्स के दरमियान आपके पास कॉर्निया के पीछे एक पोर्शन, स्मॉल पोर्शन मौजूद है जिसे हम नेम दे देते हैं प्यूपिल का। अब जो प्यूपिल के जो साइज़ है वो हमारे पास आइरिस की वजह से जो है वो डिफाइन होता है। आइरिस जो है, आइरिस के मूवमेंट की वजह से हमारे पास प्यूपिल का साइज़ जो है वो बता सकते हैं कि आइरिस जो है वो उसको जज करता है, वो फैसला करता है, वो चेक करता है कि अब कितना जो है हमने फासला रखना है प्यूपिल का। ठीक है, कितना साइज़ रखना है हमारे, मतलब जो आइरिस, दो आइरिस मस्कुलर रिंग के दरमियान का जो ये पोर्शन है इसे हम नेम दे रहे हैं प्यूपिल का। प्यूपिल जो है वो कंट्रैक्ट करता है हमारे पास ब्राइट लाइट में। जब हमारे पास ब्राइट लाइट होगी तो हमारे पास जो प्यूपिल है वो कंट्रैक्ट करेगा, और जब हमारे पास डिम लाइट होगी तो प्यूपिल हमारा डायलेट हो जाएगा। ठीक है, मतलब वो फैल जाएगा, उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो ये आइरिस की वजह से हमारे पास प्यूपिल का साइज जो है वो हम जज कर सकते हैं, हम पहचान सकते हैं कि कितना जो है हमारे पास कितना फासला होगा, कितना साइज होगा हमारे पास प्यूपिल का। उसके बाद आ जाता है हमारे पास लेंस। ठीक है, अब क्या है, लेंस आइरिस के बाद, आइरिस के दरमियान में प्यूपिल के फौरन बाद हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, ये हमारे पास नेचुरली जो है वो अल्लाह मियां की तरफ से हमें एक लेंस दिया गया है जिसको हम, ये इसकी शेप इस तरह की होती है। ठीक है, ये कन्वेक्स लेंस की तरह होता है, इस तरह। ठीक हो गया, अगर आप डायग्राम में देखें तो इसकी जो शेप है वो इस तरह की है। अब क्या है, ये लेंस जो है वो हमारे पास अटैच है टू दी सिलरी मसल्स। ठीक है, आपके पास मिडल लेयर में एक और मस्कुलर जो है वो पोर्शन है जिसे हम सिलरी मसल कह रहे हैं। अब इन सिलरी मसल से हमारे पास लेंस अटैच है थ्रू सस्पेंसरी लिगामेंट्स। ठीक हो गया, क्या है, आप मिडल लेयर पढ़ रहे हो, मिडल लेयर में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है आइरिस जो कि एक मस्कुलर रिंग है। ठीक है, आइरिस के दरमियान का जो पोर्शन है वो हमारे पास प्यूपिल है। ठीक है, प्यूपिल के पीछे हमारे पास लेंस मौजूद है। लेंस अटैच है हमारे पास सिलरी मसल से थ्रू सस्पेंसरी लिगामेंट्स। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये ब्लैक से मैंने लेंस बनाई और ये ब्लैक से ही मैंने इसको अटैच किया इस रेड पोर्शन के साथ। ये जो रेड पोर्शन है ये आपके पास है सिलरी मसल्स, और ये जो ये छोटी छोटी सी लिगामेंट्स के जरिए अटैच हुआ है, इनको आप नेम दे रहे हो सस्पेंसरी लिगामेंट्स का। अब क्या है, आपके पास जब आपने किसी फार डिस्टेंस, आपने किसी दूर की चीज़ को गौर से देखना होता है तो क्या होता है, हमारे पास सिलरी मसल्स जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं और हमारे पास जो लेंस है वो हमारा लेस कन्वेक्स हो जाता है। जब आपने दूर की चीज़ें देखनी होती है तो हमारा जो सिलरी मसल्स है वो रिलैक्स हो जाता है और हमारा लेंस जो है वो कम कन्वेक्स हो जाता है, अपनी शेप को चेंज कर लेता है। लेकिन जब हमने नज़दीक की चीज़ को देखना होता है तो हमारा जो है ये कंट्रैक्ट करता है और हमारा जो ये लेंस है ये मोर कन्वेक्स हो जाता है। आपने मिडल लेयर देख लिया, इसके बाद हम देखेंगे कि इनर लेयर कौन सी है।
आपके पास आई की बेसिकली 3 लेयर्स हैं। सबसे पहली लेयर थी आउटर लेयर, जिसको आपने नेम दिया स्क्लेरा का। उसके बाद दूसरी, जिसको आपने कोराइड का नाम दिया। अब आपके पास आ रही है इनर लेयर। जो आपकी इनर लेयर है वो सेंसरी है, ठीक है, वो सेंसरी लेयर है और उसको नेम दे दिया गया है रेटिना का। हर लेयर को एक नेम दिया गया है। आउटर लेयर को स्क्लेरा का, दूसरी लेयर को मतलब मिडल लेयर को कोराइड का, और इनर लेयर को आपके पास नेम दिया है रेटिना का। अब रेटिना में हमारे पास फोटो सेंसिटिव सेल्स मौजूद होते हैं। फोटो सेंसिटिव सेल्स वो होते हैं जो कि लाइट के से सेंसिटिव होते हैं। जब उन पर लाइट पड़ती है तो वो वर्किंग स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास फोटो सेंसिटिव सेल्स होते हैं। इन सेल्स का नेम होता है रॉड्स एंड कॉन्स, ठीक है। रॉड एंड कॉन्स मौजूद होते हैं और कुछ एसोसिएटेड न्यूरॉन्स भी आपके पास रेटिना में मौजूद होते हैं। अब रॉड एंड कॉन्स क्या काम है। रॉड हमारे पास सेंसिटिव होता है टू द डिम लाइट। जब हमारे पास डिम लाइट होती है तो रॉड हमारे पास एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन जब हमारे पास ब्राइट लाइट होती है तो हमारे पास कॉन्स जो है वो एक्टिव होते हैं। ठीक हो गया। आपने देखा कि इनर लेयर का नेम है रेटिना, जिसमें आपके पास फोटो सेंसिटिव सेल्स है। फोटो सेंसिटिव सेल्स के नेम कौन कौन से, रॉड एंड कॉन्स। रॉड जो है वो हमारे पास सेंसिटिव टू है डिम लाइट और कॉन्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। आपके पास रेटिना में कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है फोविया। फोविया क्या है, ये आपके पास एक ऐसा पॉइंट है जो कि हमारे पास रेटिना की लेयर में ही सबमर्ज होता है, ठीक है। ये हमारे पास मर्ज होता है, ये डिप होता है हमारे पास रेटिना के में ही, रेटिना के पॉइंट पे। लेकिन क्या होता है, ये ऑपोजिट टू द लेंस होता है। अब ये देखिए, ये पॉइंट आपका फोविया तो ये आपका लेंस है, ठीक है। तो ये हमारे पास फोविया जो है ये हमारे पास ऑपोजिट टू द लेंस होता है। उसके बाद क्या है आपके पास है, दूसरा आपके पास आ जाता है पॉइंट है ऑप्टिक डिस्क। ऑप्टिक डिस्क वो पॉइंट है जहां पर आपके पास ऑप्टिक नर्व एंटर होती है इनटू रेटिना, ठीक है। जिस पॉइंट पर जाके ऑप्टिक नर्व, ब्रेन से हमारे पास एक नर्व आ रही होती है जो हमारी आंख के साथ अटैच होती है, उसे हम ऑप्टिक नर्व कहते हैं। और वो पॉइंट जहां पर आकर ऑप्टिक नर्व एंटर होती है रेटिना में, उस पॉइंट को कह देते हो आप ऑप्टिक डिस्क, ठीक है। अब ऑप्टिक डिस्क में आपके पास कोई रॉड और कोई कोन नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर फोटो सेंसिटिव आपके पास सेल्स मौजूद नहीं होते, इसीलिए आप इसे ब्लाइंड स्पॉट का नेम भी देते हो, ठीक है। ऑप्टिक नर्व को आपने ब्लाइंड स्पॉट का नेम किस लिए दिया, क्योंकि वहाँ पर ना कोई रॉड है और ना ही कोई कोन है, मतलब कोई फोटो सेंसिटिव आपके पास सेल मौजूद नहीं है। उसके बाद आपकी पूरी आई को 2 चैम्बर्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहला चैम्बर है आपके पास एंटीरियर, दूसरा है आपके पास पोस्टीरियर। एंटीरियर चैम्बर कहाँ से कहाँ तक है, कॉर्निया से लेके आइरस तक के दरमियान जो है ये आपका जो है वो एंटीरियर चैम्बर है। कॉर्निया से आइरस के दरमियान का जितना पोर्शन है उसे आप एंटीरियर चैम्बर कह देते हो। और यहाँ पर आपके पास एक्वस फ्लूइड मौजूद होता है, जिसे आप एक्वस ह्यूमर भी कह सकते हो। आइरस से लेकर आपके रेटिना तक का जितना भी पोर्शन है ये सारा आपके पास कहलाता है पोस्टीरियर, ठीक है। पोस्टीरियर चैम्बर है ये आपका। इस पोस्टीरियर चैम्बर में आपके पास जेली लाइक फ्लूइड होता है, जिसे आप विट्रस ह्यूमर भी कहते हो, ठीक है। तो आपने क्या देखा, आपकी आई जो है वो 3 लेयर पर डिवाइड करती होती है। पहली आपके पास है स्क्लेरा। स्क्लेरा जब फ्रंट पे आती है वो ट्रांसपेरेंट पोर्शन आती है, जिसे आप कॉर्निया कहते हैं। दूसरी लेयर आपके पास है मिडल लेयर कोराइड। कोराइड में आपके पास जो है वो आइरस है, जो कि एक मस्कुलर रिंग है। आइरस के दरमियान जो है आपके पास प्यूपिल है, ठीक है। प्यूपिल के बाद आपके पास लेंस है। लेंस आपके पास सिलरी मसल्स से अटैच है थ्रू सस्पेंसरी लिगामेंट्स, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास थर्ड लेयर है, इनर लेयर है, जो कि आपके पास सेंसरी लेयर है और उसको आपने नेम दे दिया रेटिना का, ठीक है। रेटिना में आपके पास 2 पॉइंट है, पहला है फोवा और दूसरा है फिर आपके पास ऑप्टिक डिस्क, ठीक है, जिसे आप ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हो, ठीक है। अब क्या है, अब आपने आई को 2 चैम्बर्स में भी डिवाइड कर दिया। आइरस से लेके आपके कॉर्निया से लेके आइरस तक का जितना पोर्शन है इसको आप एंटीरियर चैम्बर कह रहे हो। ये आपका एक्वस फ्लूइड से फिल्ड होता है। लेकिन जब आप आइरस से आगे रेटिना तक के पोर्शन को देखते हो तो आप उसको नेम दे देते हो पोस्टीरियर चैम्बर का, और इस चैम्बर में आपके पास जेली लाइक फ्लूइड है, जिसे आप विट्रस ह्यूमर भी कहते हो। तो यहाँ पर आपका लेक्चर जो है वो समअप हो गया है। आपने आई का सारा स्ट्रक्चर देखा है। नेक्स्ट लेक्चर में भी आपका आई से रिलेटेड है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।